तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने फेसबुक पेज ब्राइट क्लास नंबर 1 में। और आज का जो क्लास है डे 1 है। और डे 1 क्लास में जो हम लोग देखेंगे 10 ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और ये जो प्रश्न होंगे मैथ के होंगे। आज के क्लास के साथ जो है आपका डे 1 आरंभ होता है और आज के बाद कल डे 2, डे 3, डे 4 प्रत्येक दिन जो है आप लोगों को 10 प्रश्न मैथ का बताया जाएगा जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लास को। और डे 1 की क्लास में जो हम लोग 10 ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। चलिए पहला प्रश्न जो हमारा है 540 एक नंबर में है। 540 बराबर 2 पे पावर x प्लस 3 पे पावर y प्लस 5 पे पावर z। तो x प्लस वाई प्लस z का मान निकालना है, z का मान निकालना है। तो 540 है तो 540 इसका एलसीएम करेंगे तो 2 से 2 दूना 4, 2 7 14, 0। फिर 2 से करेंगे 2 कम 2, 2 23 6, 2 5 10। फिर 3 से करेंगे 3 चौका 12, 3 5 15। फिर 3 से लगाएंगे 15 बार में। फिर 3 से लगाएंगे 5 बार में। देखिए कि 2 कितना है तो 2 2 बार है, गुने 3 कितना बार है तो 1 2 3 बार है, और 5 कितना बार है तो 1 बार है। ठीक है, 1 बार है। 2 की पावर 2, ठीक, 2 की पावर x। तो समझ में आता है कि x का मान कितना है आपका x प्लस वाई प्लस जेड, इसी का ना मान ज्ञात करना है। 2 पे पावर x मतलब x का मान कितना है आपका 2, ठीक, x का मान 2। और y का मान देखना है तो 3 पे पावर y, तो 3 पे पावर 3, तो y का मान आपका हो गया 3 प्लस z। तो 5 पे पावर z मतलब 5 पे पावर 1, तो पता चला z का मान कितना 1। तो सबको जोड़ते हैं तो 3 2 5 1 6 मतलब पहला प्रश्न जो आपका आसानी से डन होता होगा। ये प्रश्न जो है आपका हर बार पूछा जाता है। ठीक है, पहले जो प्रश्न आपका सिंपल में पूछता था अब थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2366 है। ठीक, जिनका समझेंगे हम लोग, जिनका लघुत्तम समापवर्तक 182 है तो महत्तम समापवर्तक निकाले। महत्तम मतलब हम लोग कह सकते हैं एचसीएफ का मान ज्ञात करना। चलिए हम लोग देखते हैं कि महत्तम का फार्मूला क्या आता है। तो एचसीएफ का एक फार्मूला आता है एचसीएफ बराबर a गुने b बटा LCM। a गुने b क्या होता है तो कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए पहला संख्या a है, दूसरी संख्या b है, अब गुणनफल है तो इसका वैल्यू कितना आपका 2366। ठीक है, और लघुत्तम समापवर्तक का मान 182 मतलब कि एलसीएम का मान कितना आपका 182 है। और इससे हम लोग काट देंगे। ठीक है, तो काटेंगे जब तो कैसे कटेगा चलिए देखते हैं। 182 से हम लोग लगाते हैं 2366 में, तो 182 कम 182, 6 में से 2 गया तो 4 और 13 में से 8 गया तो आपका 5, ये 6 हो गया। ठीक है, अब 3 बार बनाते हैं 2 3 6, 18 3 54, खत्म हो गया। ठीक है, तो आपका 13 आ गया। मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि एचसीएफ का जो मान आपका आया है 13 आया है। ये जो 2 प्रश्न आपका सॉल्व हुआ है उसके बाद जो हम लोग देखेंगे 8 ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक बार पूछा जाता है। अगर वो नहीं पूछता है तो उस टॉपिक पे जरूर मैथ पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका बहुपद से रिलेटेड प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या तो कह रहा है कि बहुपद 2x² माइनस 6 का शून्यक निकालना है। ठीक है, शून्यक निकालना है तो लिखेंगे, हल लिख दीजिए अगर लिखना है तो लिखेंगे 2x² माइनस 6। ठीक है, 2x² माइनस 6। अब देखिए इसमें 2 अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ पे x² बच गया -3। ठीक है, तो x² माइनस 3 आपका इधर एक बच गया बराबर में 0, इधर क्या 2 बराबर में 0। ठीक है, तो x² माइनस में 3 तो प्लस में 3, स्क्वायर हटाएंगे तो आपका प्लस माइनस और रूट चलेगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक बार प्लस में 3 और एक बार माइनस में 3। ठीक है, रूट में ये आपका आंसर आ चुका। ठीक है, प्लस माइनस 3 हो जाए, ये आपका 0 हो गया। ठीक, तो ये जो था आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बच्चों कि px
बराबर 2x² माइनस 8x और -12। तो P2 का मान ज्ञात करें, P2 का मान ज्ञात करें। बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, इजी वे में बनाएंगे। चलिए बनेगा कैसे, बनेगा कैसे, देखिए यहाँ भी P, यहाँ भी P, यहाँ x, लेकिन यहाँ x की जगह पे क्या है 2, मतलब पता चलता है कि P और x का वैल्यू कितना है आपका 2। तो 2 गुने x जहाँ जहाँ वहाँ डाल दो 2, 8 गुने x का मान 2 -12। तो 2 गुने 2 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 4 माइनस 8 दूना 16 -12। 2 छक्का कितना हो गया 8 माइनस 16 -12। तो 8 माइनस 16 और 12 जो होता है आपका 28 होता है। 8 में से 28 गया तो आपका पता चलता है -20। तो क्या पता चल रहा है कि P2 का जो मान हम लोगों ने निकाला है कितना आपका हो गया -20। आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है और भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 डे 1 जो आपका है बहुत बेस्ट क्लास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 5x² प्लस 7x और -12। तो 5 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाले। पहले क्या था कि सिर्फ बोलता था अल्फ़ा प्लस बीटा का, लेकिन अब थोड़ा सा प्रश्न को घुमा के पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बना सकते हैं। ए का मान देखेंगे कितना 5, बी का मान देखेंगे कितना 7, सी का मान देखेंगे कितना, तो सी का मान आपके सामने है -12, ठीक। उसके बाद कह रहा है 5 अल्फ़ा प्लस बीटा, 5 है तो 5 अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला होता है -b/a। 5 ब्रैकेट का मतलब गुना, अल्फ़ा प्लस बीटा, बी का मान कितना है 7 और ए का मान कितना है 5, फार्मूला है माइनस का तो माइनस, 5 से 5 खत्म। तो क्या पता चल रहा है कि आंसर आपका आ चुका है -7। ये आपका बहुत ही आसान सा प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, जो भी प्रश्न आपको पढ़ाया जा रहा है ना, सब ऐसे प्रश्न जो है हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 3x² माइनस 13x प्लस 10 बराबर 0। तो विविक्तर ज्ञात करें। विविक्तर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, विवेचक कहते हैं, ठीक है। तो विविक्तर का फार्मूला क्या होता है, विविक्तर को हम लोग डी से सूचित करते हैं, डी बराबर b² माइनस 4ac, ठीक। ए का मान कितना है तो ए का मान 3, बी का मान कितना है तो बी का मान -13 और सी का मान कितना है तो सी का मान आपका हो गया 10। देखिए पहला वाला ए, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी। चलिए डी बराबर फार्मूला है b² माइनस 4, बी का मान कितना है -13, तो -13 का स्क्वायर -4 गुने ए का मान कितना 3 गुने सी का मान 10। 13 का स्क्वायर मतलब क्या कि 13 से 13 में गुना, तो 169 माइनस 4 3 12 12 दहाई 120, ठीक है। अब घटाएंगे तो आपका 49 हो गया, प्लस में आ चुका है। और इसी में कभी कभी कहता है कि मूल बताए, तो मूल भी बहुत आसानी से बताएंगे, ऐसा आपको कोई ट्रिक नहीं बताएगा। चलिए जानते हैं मूल कैसे होगा, तो प्लस होगा तो वास्तविक तो होगा लेकिन असमान, माइनस होगा तो अवास्तविक असमान, अगर 0 होता है तो बराबर कहेंगे, क्या कहेंगे बराबर कह सकते हैं, या तो हम लोग कह सकते हैं समान कह सकते हैं। इस तरह से हम लोग मूल को पहचान सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो था क्वेश्चन नंबर 6 था। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 12, 10, 8 डॉट 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 का कौन सा पद 0 है। चलिए जानेंगे ऐसे प्रश्न को। तो कौन सा पद, ठीक, कौन सा पद का जो अंग्रेजी होता है आपका विच टर्म्स होता है, ठीक है, विच टर्म्स, मतलब कि n का मान हम लोग को निकालना है। तो Tn बराबर फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। a का मान कितना है तो पहला वाला आपका a का मान होता है, a का मान आपका 12 प्लस n का मान नहीं दिया -1 इंटू डी का मान क्या था, डी का फार्मूला होता है a2 माइनस a1। तो a1 a2 a3 डॉट 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 डॉट, तो a2 का मान कितना आपका 10 माइनस a1 का मान 12, 10 में से 12 गया तो -2, तो -2, ठीक है। और 10 का वैल्यू कितना है तो आपका 0 जो आपका 10 का वैल्यू 0 प्लस में माइनस है 12 आ गया, 12 प्लस में -12, 2 से n में तो 2n, अब माइनस से करेंगे -1 में तो प्लस, 0 में से 12 गया तो आपका कितना बच गया -12, अब प्लस में 2 इधर है तो माइनस में 2 बराबर -2n, ठीक है। तो -14 बराबर क्या होगा -2n, माइनस माइनस खत्म, 2 7 14, 2 7 14, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपका विच टर्म्स निकल चुका है, इनका वैल्यू कितना हो गया आपका, तो इनका वैल्यू हो गया आपका 7, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ जो हम लोग एंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका कह रहा है -5 -1, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 3, 7, ठीक, का
सारवंतर ज्ञात करें। सारवंतर, सारवंतर को हम लोग कहते हैं पदांतर भी कहते हैं, एक और नाम कहते हैं पदांतर, इसलिए डरना नहीं है। इसका फार्मूला आता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 का मान -1, फार्मूला का -A1 का मान -5, ठीक है। तो -1 और माइनस आपका हो गया +5। कभी प्लस साइड से करता है, छोटा हो बड़ा हो मैटर नहीं करता, कभी प्लस से घटाइए। 5 में से 1 गया तो आपका कितना हो गया 4। तो ये आपका जो था क्वेश्चन नंबर जो था 8 था, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी तरीके से मैं बताऊंगा। ऐसे कोई टीचर बताता नहीं, मैं भी देखता हूँ बहुत सारे वीडियो को, लेकिन देखता हूँ कि सब लोग लॉन्ग फॉर्म में चलते हैं, लेकिन हम लोग को ऑब्जेक्टिव बनाना है तो शॉर्ट फॉर्म में चलना है, ठीक है। 9 नंबर में देखते हैं क्या। तो कह रहा है कि Tn बराबर 3 - 4n, तो T5 का मान ज्ञात कर। देखिए हमारा होता क्या Tn होता है, ठीक। तो T तो है लेकिन n के जगह पे कितना है 5, मतलब कि n का वैल्यू कितना है 5। तो 3 - 4 गुने n का मान 5, तो 3 - 4 5 जा 20, या कह सकते हैं 4 5 20। 3 में से कभी प्लस में से घटेगा तो 3 में से 20 गया तो -17, मतलब कि T5 का जो वैल्यू आपके सामने आ चुका है -17। इसी के साथ जो हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर कितना देखा है 9। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बताने से पहले बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से, जिन लोगों को वीडियो अगर पसंद आता है, अगर लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके समाज के बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, आपके घर के बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और हमारे पेज को फॉलो कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 18, x, y -3, तो x + y का मान ज्ञात करना है। x + y का मान ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए इसको ज्ञात करने के लिए जो है ना हम लोग बहुत आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। समांतर श्रेणी का प्रश्न है तो इसको हम लोग करेंगे A2 - A1, ठीक है, और A2 - A1 समझिए, और A4 - A3, मतलब कि दूसरा में से पहला, चौथा में से तीसरा। तो A2 का मान x और A1 का मान कितना 18, माइनस तो माइनस, A4 का मान -3, फार्मूला का -a, और A3 का मान y, मतलब A1 A2 A3 A4 सभी चीज़ को लिख दें। x और ये -y, इधर आता आपका +y, चर वाले को चर के साथ, अचर को अचर के साथ -3, और माइनस में 18, इधर आता आपका +18। तो x + y बराबर जो आपका 18 हो गया। कहा था x + y का मान, तो x + y का मान। तो क्या समझ में आता है कि ज़मीन जिसका होता है और ज़मीन के आगे जो नहर है वो ज़मीन वाले का ही होता है। तो x + y है, तो x + y के अगर आगे 18 है तो समझिए x + y का मान कितना 18, मतलब कि x + y का मान हो गया 18, ठीक है। अब लास्ट बातें जो कुछ कहूँगा, अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 6207290637 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप या आप कॉलिंग कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि बस एक छोटा सा सभी बच्चों से विनम्र निवेदन है, अप्रॉक्सीमेट हम कह सकते हैं कि 60+, कुछ 60 दिन बचे हुए हैं। अभी आप लोग का सेटअप एग्ज़ाम भी चल रहा है, आप लोग सेटअप एग्ज़ाम में बिजी होंगे, लेकिन सभी बच्चों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ाई करें। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं, जिन लोगों के साथ बैठते हैं, जिन लोगों के साथ अपना समय मतलब कि व्यक्त करते हैं और दूसरे लोगों के बारे में बात करके जो आप हंसते हो, एक समय ऐसा आएगा कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है, आप उससे ख़राब लाते हैं या आप फेल हो जाते हैं, तो वही लोग जो है दूसरे के साथ बैठ के आपके बारे में बात करके फिर हंसेंगे, ठीक है। जिससे आपके माता पिता को शर्मिंदगी महसूस होगी। आपके माता पिता अगर कहीं जाते हैं, उनसे अगर पूछा जाता है कि आपके बच्चे का रिजल्ट क्या है, तो वो शर्मिंदगी महसूस करेंगे बताने में। इससे बेहतर है कि आप मेहनत करें। आपके पास जो समय है, जो समय चला गया हो तो आ नहीं सकता, लेकिन जो समय बचा हुआ उस समय आप लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से उपयोग करके अभी भी बेहतर नंबर ला सकते हैं। ऐसा नंबर ला सकते हैं कि आपके माता पिता से जब कोई पूछे तो आपके माता पिता क्या बता पाए कि मेरे बच्चे ने मतलब फर्स्ट किया है, या 400 नंबर लाया, 450 नंबर लाया, 350 नंबर लाया, एक गर्व के साथ, ठीक है। हर साल जो है मैं कुछ ना कुछ वीडियो डालता ही हूँ, समय मिलता है डाल देता हूँ। ऑफलाइन भी क्लास में बढ़िया रिजल्ट रहता ही। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पसंद कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।